नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज हम विद्यासागर के अंक गणित के चैप्टर वर्गमूल और घनमूल पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने पास बुक रखिएगा और चलिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्नमाला के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। चैप्टर है हमारा वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और घनमूल। प्रश्न नंबर 1 कहता है, आप अपने पास किताब जरूर रखिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 कहता है 40 96 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए हम निकालते हैं। हालांकि ये सब याद होना चाहिए जल्दी सॉल्व करने के लिए। कंटेंट में दिया गया है विद्यासागर के अंक गणित में, आप इसको देखकर याद कर सकते हैं या फिर याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो गुणनखंड विधि से इसका अभाज्य गुणनखंड करके इसका निकाल लीजिए वर्गमूल, या फिर भाग विधि द्वारा। चलिए हम भाग विधि से निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करके 40 मंगा देना है या फिर 40 से कम लाना है। तो क्या हम किस संख्या से गुना कर सकते हैं? 6 से करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये घटेगा तो 4 हो जाएगा और फिर ये दोनों जोड़ा उतर जाएगा, सॉरी, हाँ, दोनों जोड़ा उतर 496 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 96 हो गया। हाँ, इधर भी लिख सकते हैं। इस 6 के बदले में 2 6 के बदले में 1 6 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कौन सी संख्या रखा जाए कि ये 496 आ जाए। अगर 4 हम रखते हैं तो देखिए तो होता है कि नहीं, क्योंकि 12 चौक 48 हो जाएगा, 49 के करीब आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 4 से रख दिए। और 4 चौके 16 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक अंदाज लगा देना है कि कितना बार में जाए, तो हमें अंदाज लग गया कि 4 बार में जाएगा। तो 4 चौके 16 और 12 चौक 48 है 49 हो जाएगा ना। ये सब कट जाएगा। यहाँ इसको हम ऐड कर देते हैं, 4 4 8, ये 2 1 128 और इसके 2 4 के बदले में 1 4 यहाँ है, यानी कुल मिलाकर हमारा 64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और या तो फिर ऐसे भी इसमें से 2 6 के बदले में 1 6 लिख दीजिए, 2 4 के बदले में 1 4 लिख दीजिए, या फिर इनको ऐड करके इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। 128 में 2 से भाग देंगे तो ये भी 64 आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। 64 गुने 64 40 96, ठीक है। चलिए 1 नंबर 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है। 2 नंबर बोलिए तो 4400 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए 4400 केवल वर्गमूल है, आप सावधानी पूर्वक निकाल लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाग विधि से हम करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 2 2 जोड़ा हमेशा पेयर करते हैं। चलिए कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 दूना का 4, ये कट जाएगा, 41 उतारेंगे, पेयर ही उतारते हैं हमेशा। इसको हम 2 2 4 जोड़ देंगे, कितना बार में ले जाएंगे? 1 बार में चला जाएगा। 1 बार में कितना होगा? 41 हो गया, ये कट जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा? 2 42 हो जाएगा। फिर इस डबल जीरो के बदले में 0, फिर कितना बार में जाएगा? 0 बार में जाएगा। चलिए 3 0 लिखिए, 2 0 लिखिए, 10 0 लिखिए, वही बात रहता है, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 420। 420 का आधा कितना हो जाएगा? 210, ठीक है। और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, इस 2 के बदले में 1 2, 2 1 के बदले में 1 1, 2 0 के बदले में 1 0, यानी इस तरह से भी 210 आंसर हो जाएगा, या फिर भाग दीजिए इसको तो भी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 210 हो जाएगा। बाकी इसमें सब भाग ही हैं। अब देखिए, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद 3 नंबर क्या है कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 का स्क्वायर गुना 9 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, यही नहीं कर रहा है। इसका वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड का रूप है। अगर इसको हम करें तो यहाँ
3 गुना 3 गुना 9 गुना 9 गुना 7 गुना 7 कर सकते हैं। इसी का मतलब ये छोटा रूप है, ठीक है, घात के रूप में इसमें दर्शाया गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस तरह दिया है उसको उसी तरह उस पर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। स्क्वायर रूट लगा दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट लगा दें तो इस स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, ठीक है, यहाँ 2 होता है तो इससे ये पावर कैंसिल हो जाता है, तो इसमें से 3 निकल जाएगा, इसमें से 9 निकल जाएगा, इसमें से 7 निकल जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और 7 गुना कर देंगे, फिर 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 189 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्गमूल 189 होगा। 4 नंबर देखें, 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर इसी तरह है एकदम बिल्कुल, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बस इसमें हम वही काम कर, हाँ रूट चढ़ा देंगे और सिंपल इसको गुना करें, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यही होगा, 2 3 6 चौका 24 5 120 बरछक 72 720, यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए। अच्छा, गुणनफल के रूप में दिया है तो ये हो जाएगा, गुणनफल के रूप में ये हो जाएगा और टोटल 720 आएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखें, सवाल में दम नहीं है, बहुत हल्का हल्का है सवाल। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कहता है कि इतना किस संख्या को वर्ग करने से प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या, कोई ना कोई इसमें संख्या होगा जिसका वर्ग करने पर ही प्राप्त होगा। अब इसका भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है 53 36 100 का हमें वर्गमूल निकालना है, कह रहा है कि किस संख्या में उसी संख्या से गुना किया जाए कि ये प्राप्त हो जाए। तो सिंपल सी बात है, वर्गमूल निकालेंगे किस विधि से, भाग विधि से, वरना बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा गुणनखंड भाज्य गुणनखंड। चलिए तो हम इसका जोड़ा लगा लेते हैं, पेयर। अब लेकर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है, कितना बार में जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 3 3 उतार देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी हम उतार सकते हैं, 2 1 2 उतार देंगे। चलिए 133 कितना में करें, 4 से कर दें, 4 चौका 16 हो जाएगा, नहीं हुआ, 3 से करें, 4 3 12, 3 से हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा, 3 3 का, अच्छा 4 3 12, 13 में से 9 हो गया, 9 4 13, सॉरी 9 4 13, ये तो ख़त्म हो जाएगा सब। अब क्या उतरेगा, 61, ठीक है। अब देखिए, हालांकि अगर ऑप्शन दिया है ना, तो देखिए हमारा 2 मिल गया, 2 और 3 मिल गया, और इसके बाद 2 3 और 1 0 आएगा, ठीक है, इसमें 2 3 कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, हालांकि हम कर लेते हैं संतुष्टि के लिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, 3 3 6 इसको जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, सिंपल से बात है, 461 में 1 से गुना करेंगे तो 461 ही आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा सब। अच्छा ये हो जाएगा 2, ये 6, ये 4, और फिर डबल 0 है तो डबल 0 के बदले में फिर 1 0 से कर देंगे, है ना, गुना करेंगे तो हमारा वही आएगा, 0 0 ख़त्म, ये 0 2 6 4, या तो 46 20/2 कर दीजिए, या फिर 2 3 1 0, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये तो ऑप्शन से ही बन जाएगा, 2 स्टेप करने के बाद पता चल गया कि ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर देखा जाए, 6 नंबर क्या कहता है, कौन सी संख्या है जो इसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो। 6 नंबर कह रहा है दोस्तों, देखिए वो कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए,
18 180 625, यही ना। मार्कर धोखा दे दिया क्या जी? कितना प्राप्त होना चाहिए? 180 में सियाही भर लेगा 18 0 625 दिखेगा कि नहीं? दिख जाएगा। नहीं, ये तो पतला चलेगा। और चलिए, कितना है? यही ना है। 180 625। तो इसका भी हमें सिंपल वर्क करने देना है और ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि कौन सा ऑप्शन टच हो रहा है। चलिए पहले हम पेयर इसको कर देते हैं। देख लीजिए कितना बार में जा रहा है। 4 से जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचेगा। 4 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन अगर आपके पास है तो एक ही स्टेप में आप इसको पता कर सकते हैं। हालांकि कर दें हम, चलिए कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 4 4 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। ये 16 जब हो जाएगा तो 2 यहाँ 0 6 उतार देंगे। फिर 8 के बाद ये 4 यहाँ हम कर सकते हैं। फिर 2 बार में जा सकते हैं हम। चलिए 2 दूना का 4, 8 दूना 16, 4 में से 6 गया, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6 गया 4, 42। फिर हम उतारेंगे 25। कितना बार में जाएगा? 5 बार। देखिए 2 2 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब अंदाज 8 5 40 बार में चला जाएगा, यानी 5 बार में ये लगभग चला जाएगा। 5 5 25, 5 चौका 20, 2 22, 5 8 40, 2 42, यानी टोटल ये कट गया, ये बच गया 4 2 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन से ही आपको पता चल गया, इतना टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलिए 6 7 नंबर देखा जाए। चल जाई काम चलावल जाई। चलिए कितना है? 7 ना, बहुत पतला चलेगा। 7 नंबर देखा जाए ना। चलिए 7 नंबर क्या कहता है? 7 नंबर कहता है वह संख्या बताएं जिसे उसी संख्या में गुना करने पर गुणनफल 15 625 हो जाए। ये भी वही काम करना है जी, 15 625, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको वर्गमूल निकालेंगे। हाँ पहले जोड़ा, ठीक है। चलिए कितना बार में चार्ज? एक बार में पहले जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा, 56 उतर जाएगा। 1 1 2, कितना बार में चला जाएगा? 3 23 69 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 बार में जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 1 बचेगा, अच्छी बात है। 25 कर देंगे। अब कितना बार में जाएगा? 2 2 4 और 2, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10 और 2 12, 5 बार में चला जाएगा। 5 5 25 और 5 का 20, 2 22, 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। ये कट जाएगा सब। हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 5। ऑप्शन अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। चलिए हालांकि ये एक ही बार में देखकर 2 स्टेप हम चलते ना, उसके बाद पता चल जाता कि कौन सा ऑप्शन है। इसमें 75 दिया तो ये संभव ही नहीं है, 7 बार में जाएगा नहीं। 1 बार में जाएगा तो 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो। 1 के बाद 2 मिल गया, तो 1 के बाद अगर 2 मिल गया तो समझिए कि 1 के बाद 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। टाइम बच जाएगा आपका। चलिए हालांकि पूरा हम इसको बना दिए हैं। 7 8 एफर्ट हुई ना। 8 नंबर देखते हैं। नहीं बात तो वर्गमूल तो पूरा बैंक के भी नौकरी में काम करेगा वर्गमूल। सब में, मैथ में ये मत आप ठीक को इसको कीजिए। चलिए क्या 8 नंबर देखा जाए।
कह रहा है कि यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए, किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो पहले ही हम बताए थे, आपको थ्योरी में बताए थे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो देखिएगा तो आपको उसमें मिलेगा, बताए थे हम उसमें। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए, ठीक है, तो निम्न में से कौन से अंक नहीं आएंगे इकाई के स्थान पर। 3 देखिए, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। फिर से हम बता दे रहे हैं, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में हम बताए हैं। 9 का स्क्वायर, ठीक है, और हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से 1 से 9 तक के डिजिट में कौन कौन से अंक आ रहे हैं वर्ग करने पर किसी पूर्णांक के। तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। बच क्या गया हमारा 1 के बाद 2 बच रहा है, 2 किसी में नहीं आया है, 3 भी नहीं आया है, 4 तो आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है, 7 नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है। यानी कहने का मतलब किसी भी पूर्णांक संख्या का हम वर्ग करेंगे तो 2, 3, 7, 8 नेवर कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। हाँ 0 तो आएगा ही, 0 आएगा नहीं, 10 का कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 0 आता है। हाँ तो अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, इसमें इसका कहने का तात्पर्य यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ऑप्शन दिया है 1 नंबर 0, 0 तो हो सकती है। हाँ तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा। चलिए ये तो सही है। 2 कह रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है क्योंकि 2 इस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी 2 कभी नहीं आता है। 5 तो आ ही जाता है, 5 आ जाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, 3 नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। हालांकि आप 4 डिजिट को याद रखिए कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो 2, 3, 7, 8 को छोड़कर बाकी सब आता है, यही नहीं है। तो आगे उस तरह का क्वेश्चन है, देख लिया जाए। चलिए आगे कितना नंबर क्वेश्चन है, आगे 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्या कहता है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों इस पर हम विचार क्या करेंगे, ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर अभी हम लोगों ने देखा है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 3, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 5 और ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 7। तो अभी बताएं आपको कि 2 को छोड़कर, 3 को छोड़कर, 7 को छोड़कर, 1, 8 को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर बाकी सारे अंक के इकाई स्थान पर इसका वर्ग करने पर आता है। तो 5 का स्क्वायर आता है कि नहीं, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी 2, 3, 7 नहीं होता है। कन्फर्म है। एक और भी दे देता ऑप्शन में 8, तो ये भी नहीं होता, 5 ही आंसर होते हैं, ठीक है। चलिए 9, 10 नंबर देखा जाए। 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्या कहता है, देखिए एक बाग में 29 और 16 पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पंक्ति में पेड़ उतना ही है, जैसे ये पंक्ति हो गई, पेड़ उतना ही है जितना पेड़ों की संख्या, सॉरी इतना पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या, मतलब जितना पंक्ति है उतना पेड़ है। तो कहने का मतलब ही कहीं ना कहीं वर्ग बना रहा है, वर्गाकार बन रहा है इसका शेप, तभी ना ये जितनी पंक्तियाँ हैं उतनी पेड़ है। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि इसका हम वर्गमूल निकाल दें तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 29, 16 का वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए भाग विधि से करने से फ़ायदा ये रहेगा आपको कि ऑप्शन से आप मिला लेंगे, कितना बार में जाएगा, कम से कम
5 5 25। ऑप्शन भी साथ में देखते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन टच कर रहा है। 4 होगा, ये तो नहीं होगा। 16 5 बार में है ना, तो सब 5 तो 2 में है, ये दोनों ऑप्शन तो ख़त्म हो जाएंगे। 3 और 4 ऑप्शन की कोई सवाल ही नहीं बनती है। अब रह गया तुलना करना 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन में कौन सा इसमें से होगा। तो अब देख लीजिए 5 यहाँ है, सॉरी 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कितना बार में ले जाएं कि 4 से 16 आ जाएगा। 4 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा। 5 बार में ले जाएंगे तो 5 5 25 होगा, तो 5 आएगा नहीं, तो कटेगा नहीं। 4 से ले जाएंगे तो संभावना है 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 0 में। अच्छा 4 1 4, ठीक है। तो ये कितना बार में चला जाएगा, 5 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन से भी हमें देखकर ये मान लीजिए कि नहीं मालूम है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 3 नंबर ऑप्शन दिया है 46 और 4 नंबर ऑप्शन दिया है 44। तो 4 तो इसमें से पहले ही इग्नोर कर देना है हमें, ठीक है। चलिए यही दो ऑप्शन में, 1 और 2 ऑप्शन में जो हमें तुलना कर लेना है। आगे बढ़ा जाए। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, रेगुलरिटी मेंटेनेंस करिए। कहाँ घुमाई होता है, अच्छा ना, ठीक है। अब कहा दलाली में का घूमे के महाराज, पैसा रोडो ड्रीम 11 खेली, ठीक बा। हम तो खेल ऐसे कि हमरा ग्रेजुएशन करे के बा अभी। चलिए 11 नंबर देखा जाए। 11 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहें जितना कुल व्यक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 15,376 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट होंगे। वही बात है, कहे के चाह रहा है, कहने के लिए कह रहा है, सॉरी कितना के लाइन रही इतना खत्म हो जाएगी। 15,376 दिया है ना, भाग काहे ला देंगे, किससे भाग देंगे आप बताइए ना। हाँ तो भाग विधि से, भाग विधि से कहिए, भाग दे दीजिए। चलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज मत कीजिए। एक बार में जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 53, 1 1 2 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है, 3 बार में जाएगा, हाँ 2 बार में जाएगा। 2 2 का 4, 2 2 का 4, 3 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, 9 4 13, 9 हो जाएगा। ऊपर से 76 उतार देंगे हम। अच्छा अब कितना बार में जाएगा, ये तो जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कितना बार में जा सकता है, 4 बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। चलिए कितना बना, 4 चौके 16, 4 चौका 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, सब खत्म हो गया। 4 4 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, यानी 124 इसका सही उत्तर होगा। दिमाग बना है, वो तो डेली नहीं खेला रहा, एक दिन लग रहा था रोड में सीत तो गिरा था, मूर्छा दौड़ था। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। देखिए 12 नंबर कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में सरस्वती पूजा के अवसर पर, हाँ सरस्वती पूजा तो होता है, 2209 रुपये एकत्र किया। देखिए ये क्या कह रहा है, 2209 रुपया एकत्र किया गया। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी तो समूह में कुल कितने, वही बात है भाई, कोनो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, सबका वर्गमूल निकालते रहिए। 4 से हो जाएगा, 4 चौके से, हाँ बुझा जाएगा। इसमें उतना ही जितना उतना करेगा ना, जितना उतना करेगा समझिए वर्गमूल निकाल। हाँ एक अंक देगा कोई ना कोई, और जितना उतना कहेगा वो काम कर देना है वही।
ठीक है। 4 चौका 16, 12 में से 6 गया 6, ये खत्म। 0 9 उतार देंगे, 4 4 8 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है? 60 तक पहुंचना है करीब। 8 छक 5 8 40, 7 8 56, 7 से चला जाएगा ना। 7 7 49, 8 7 56, 4 60, ठीक है। ये तो कट जाएगा, बच क्या गया? 7 4 7, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। हाँ, ये कुछ हट के बा। सिपाही अधिक हो जाते हैं तो वर्गों का निकाल के चलिए जोड़ देगा। नहीं, देखिए ना क्या कह रहा है कि 13 नंबर देखते हैं ना। 13 नंबर कह रहा है कि एक फौजी अफसर अपने कितना 36,562, यही ना कह रहा है, सिपाहियों को एक वर्गाकार के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने पर 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं, तो वर्गों की संख्या बताएं। अगर वर्गाकार कर रहा है तो मान लीजिए ये वर्ग के आकार का हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ तक हमारा जो वर्ग बन रहा है, यहाँ तक अगर वर्ग बन रहा है तो मान लीजिए कि इसमें और भी 2 आदमी ज़्यादा हैं, तो 2 आदमी मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है, 9 आदमी है तो ठीक है। इसमें 2 आदमी और अधिक है, मतलब सिंपल से बात समझने के। तो ये वर्ग बनेगा कैसे? वर्ग बनेगा नहीं, या तो ऐसे कीजिएगा, यहाँ तक बढ़ाइएगा तो फिर वर्ग नहीं बन पाएगा। कहीं ना कहीं ये 2 आदमी को इसमें हटा देना पड़ेगा, तभी या तो 9 रहेंगे तो बन पाएगा, नहीं तो इन दोनों को अगर शामिल करते हैं तो वो वर्ग बनेगा नहीं। तो इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों को हटा दिया जाए। अगर अधिक हो रहे हैं तो इनको हटा दीजिए, जितना ज़रूरत पड़ रहा है जितना में वर्ग बन जाए, जितनी संख्या में उतना ही संख्या में हम वर्ग बना देंगे। तो जितने अधिक हो रही है संख्या, मतलब यहाँ 2 अधिक है तो इसको 2 हटा देंगे, 2 जोड़ेंगे तो वर्ग बनेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हटा देते हैं, जो बनेगा तो वर्ग बन जाएगा। तो ये कितना अधिक कह रहा है? 81 सिपाही अधिक हो रहा है, तो इसमें से हम 81 सिपाही हटा देंगे तो जो आएगा वो वर्ग बन जाएगा। हाँ, उसमें से माइनस कर देंगे हम, 81 सिपाही को हम माइनस कर देंगे, तब उसका वो वर्ग निकल जाएगा। चलिए क्या कर रहा है, 81 इसमें से अगर हम घटा दें तो वर्ग निकलेगा कि नहीं? 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 16 में से 8 गया, 8 हो गया, 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ निकालते हैं, 36 481 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ से पेयर बना लीजिए। देखिए ऑप्शन पर भी ध्यान रखिएगा, एक बार में जाएगा ना, ये पेयर है तो 1 2 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा ना। कितना बार में जा सकता है? अब कितना बार में जा सकता है? अच्छा, 9 9 देखा जाए, 9 बार में चला जाएगा। 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26 चला जाएगा। 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब कितना बचेगा? 8 1 9 9 18 होता है, 2 1 3 होता है, कितना बार में जाएगा? 1 बार में चला जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। 381, हालांकि ये दिख रहा है हम पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको अगर लग जाए कि हाँ यहीं पे ये हो जाएगा तो आप ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन पर भी ध्यान देकर चलना। चलिए तो ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये उतर जाएगा हमारा। इसमें से एक ले लेंगे, 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 191 आंसर आपका सही होगा। हाँ नहीं, 81 को हटाकर तब 191 को लेंगे, तब वो वर्ग बन जाएगा जितनी संख्या है उसकी। चलिए आगे बढ़े, 14 नंबर। संख्या का पूर्ण वर्ग हो 14, ये तो याद है क्वेश्चन, तरीका मालूम है ना? अच्छा चलिए देखते हैं 14 नंबर क्या कहता है। 14 नंबर दोस्तों कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होंगी। देखिए 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है? यही ना होगी, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ये होती है। अब क्या कह रहा है कि ये बड़ी सी बड़ी संख्या, हालांकि ये 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। चलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, कैसे होगा, कितना बार में जा सकता है?
9 बार में चला जाएगा, 9 9 81, 8 हो जाएगा, 1 होगा, यही ना होगा। चलिए इसको हम उतार देंगे, फिर 9 9 18 होता है ना, फिर 9 बार में चला जाएगा क्या? देखिए तो 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 8 9 8 17, यही ना होगा। कितना आएगा? 9 में से 1 गया, 8 हो जाएगा, ये कितना बचा? 9 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि अगर पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो अगर ये मान लीजिए 198 इसमें से कम होता तो ये 100 मतलब पूरा कट जाता, ये वाला इतना आ जाता। ठीक है, और ये कट जाता, 198 शेष नहीं बचता। अगर शेष नहीं बचता तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्गमूल होता। हम इसमें से क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। हाँ, यानी 9 9 9 9 में से 198 को हम घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? 9 में से 8 गया 1, 9 9 0, 9 में से 1 गया 8, 9 98 0 1, यही आपका उत्तर हो जाता है। चलिए ठीक है, 14 के बाद देखते हैं 15 नंबर क्या कहते हैं। वाले क्वेश्चन कुछ कहो। 98 01 जहाँ चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर तो हो गया ना 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्या कहता है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होंगी। चलिए 6 अंक का निकाल लिया जाए, क्या दिक्कत है इसमें? 98 लोग का 0। चलिए कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, यही ना होगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसका हम पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, 2 पेयर कर लेते हैं, 9 बार में चला जाएगा, 9 9 81, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 8 होगा। ठीक है, और 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1, ये रहेगा, इसको हम उतार देते हैं। फिर 9 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, फिर 9 बार में चला जाएगा, कितना आया था? 17 0 1 आया था का। चलिए 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? 9 9 उतार दे देंगे, कितना है? 9 9 18, 9 1, यही ना होगा। चलिए अब कितना बार में जाएगा? 9 बार में चला जाएगा। देखिए तो 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 9 81, 8 81 8 89, 8 9 8 17। ठीक है, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, ये 8 में से 7 ये हो जाएगा, यानी 1998 आएगा। इस 1998 को हम इसमें से घटा देंगे। तो देखिए घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1998 घटा लेंगे, है ना? 1998। चलिए इसको घटाएंगे तो जो आएगा उत्तर हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 9 9 0 9 9 0, 9 में से 1 गया 8 9, फिर 9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। 15 के बाद 16 देखा जाए। हाँ ट्रक है, ट्रक। 15 16 नंबर देखा जाए। 16 नंबर क्या कहता है? 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग होंगी, क्या होंगी? देखिए 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या हो सकती है? 1 3 4 5, ये 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होंगी, कौन सी होगी? इसको हम क्या करते हैं? पेयर पहले लगा लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? वर्गमूल इसका पहले निकालने की क्रिया करते हैं। कितना नंबर है? 16 नंबर। अब जाके दुकान में पेड़ मत बोल दे। 3 बार में जाएगा, 3 3 का 9। चलिए 00 उतार देंगे, 3 3 6 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 6 2 12 नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 बार में जाएगा ना, 61 होगा,
कितना बचेगा? 10 में से 1 गया 9, 3 बचेगा। ठीक है, फिर डबल 0 उतार देंगे। कितना बार में जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है? 6 6 के 36, 6 बार में जा सकता है। 6 6 के 36। ठीक है, और 6 दूना 12, 12 3 15 होगा ना, 15, 6 6 के 36, 1 37। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये 9 में से 7 8 में से 7 गया, 1 हो जाएगा, 144। इससे मतलब नहीं है अब की बार, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछ रही है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो इसको इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है? देखिए कम हो रहा है, जोड़ना पड़ेगा। तो कितना है? 3 आया, 1 आया, 6 आया, यही ना आ रहा है। तो हम सिंपल सी क्या करते हैं, इसको जो आता है 316, इसमें हम 1 जोड़ कर इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसमें छोटी कहाती, छोटी, हाँ छोटी अगर कहे संख्या, किसी भी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहे तो उसका वर्गमूल निकाल कर जो उसका वर्गमूल आ रहा है निकटतम, उसमें 1 जोड़ कर हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 317। 317 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 317 का स्क्वायर करेंगे तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 7 7 49 के 9, 4 हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं? 7 में 31 से गुना कर दें तो 31 7 7 3 का 21, 217। फिर इसमें 217 में करेंगे तो 434 आएगा। ठीक है, 434 का मतलब हमारा 4 हो जाएगा। फिर और 43 बचा, 3 3 का 9 और 43 कितना हो जाएगा? 9 43 कितना है? 9 3 12 52, यानी 52 49 इसका उत्तर होना चाहिए। तो स्क्वायर गलत की, सॉरी यहाँ फिर 31 का हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ 31 का स्क्वायर करेंगे। हमारा गलत हो रहा है, स्क्वायर यहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर ट्रिक से हम इसको फिर 31 में 31 से गुना करेंगे ना, जो आएगा इसका स्क्वायर 31 से कम 31, 31 हो जाएगा। 31 यहाँ 3 3 3 का 9, यानी 9 6 1, 961 हो जाएगा ये। और 961 में हमें कितना 9 जोड़ देना था? 9 1 10, 6 1 7 9, 97, यानी आ जाएगा 0। और फिर यहाँ पे हमारा 49, यही आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं है तो थोड़ा सा इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, गलती है। 317 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आ जाएगा। ठीक है, 316 में जो वर्गमूल आएगा उसमें 1 जोड़ कर अति कर लीजिएगा। गलती हो रहा है हमारा, स्क्वायर गलत। 317 का स्क्वायर कर लीजिए, गलती हो रहा है हमारा। ठीक है, कि करके देख लीजिए क्या आ रहा है। 317 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 317 का स्क्वायर जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 317। हाँ, तो 317 का जो स्क्वायर आएगा, देखिए 316 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 100 489 आ रहा है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 16 17 नंबर देखा जाए। इसमें स्क्वायर भी तगड़ा रखना पड़ेगा जी, स्क्वायर गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगा। वर्गमूल निकालो, एगो जोड़ तो स्क्वायर करो। 17 नंबर देखा जाए। हाँ वही बात है। 17 नंबर क्या कह रहा है? 9 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो क्या होंगे? 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 9 अंकों की बड़ी छोटी सी छोटी संख्या हो गया। अब देखिए, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं है। देखिए इसका क्या होता है कि सबसे पहले हम तो जोड़ा पेड़ लगाते हैं, 2 2 2 2। अब देखिए यहाँ वर्गमूल निकालेंगे अगर, तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये कट जाएगा। बच के कितना गया? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर के बदले में हम कितना पेयर लिख सकते हैं? 1 लिख देंगे। 4 पेयर के बदले में 4 0 लिख देंगे, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1 0 0 0, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
यानी हम क्या कह सकते हैं, 10,000 हो तो वर्गमूल हाँ एगो जोड़ लोगे ना, एक 9 अंकों की क्या कर रहा है, 9 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो 9 अंकों की ये छोटी सी छोटी संख्या ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तो ये 9 अंकों की यही होती है, और ये पूर्ण वर्गमूल है ही, तो इसमें वर्गमूल निकालने की यानी ऑप्शन से देखें दोस्तों, ये 1 नंबर सही उत्तर होगा, बाकी ये सब गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से वर्गमूल है, वर्गमूल संख्या आ ही रहा है, तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो आंसर गलती है, तो गलती नहीं है, पूर्ण वर्गमूल देखिए ऊपर कह रहा है 6 अंकों की छोटी, दे दिया है, एक हाँ छोटी संख्या, तो हम बताए हैं ना कि किसी भी संख्या में अगर सम संख्या के रूप में 0 हो तो वो पूर्ण वर्गमूल होता है। तो इसमें कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0 है ना, तो 8 0 का मतलब क्या है, 1 पर 4 0 दे देंगे, उसका वर्गमूल निकल जा रहा है। हालांकि हमें वर्गमूल नहीं निकालना है, ऑप्शन से देखकर बता देना है कि इसका कौन सा मतलब पूर्ण वर्गमूल होगा। इसका पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक नंबर जो ऑप्शन दिया है इसमें सम संख्या के रूप में 0 दिख रहा है, तो कंफर्म है कि ये पूर्ण वर्गमूल होगा, और 9 अंकों का है भी, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है। और 2 नंबर जो है इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है। हाँ, शेष अगर निकल जाता है तो प्लस, हाँ अगर शेष निकल जाता है उसमें पूर्ण वर्गमूल, तो इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जा रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसमें, चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। 18 नंबर देखते हैं। अठारह नंबर क्या कहता है, देखिए 18 नंबर कहता है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 30 50 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए 30 50 का हम सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। 30 50 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, 5 5 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 हो जाएगा 5 5 0 हो जाएगा। इसमें से घटाने के लिए बोल रहा है ना, 5 5 10 हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, 5 5 25 और 2 और 5 हो जाएगा, कितना बचा 25 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इस संख्या में से कौन सी ऐसी संख्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्गमूल हो जाए। 25 से घटाएंगे, तो इसमें से अगर हम 25 घटा दें तो ये तो शेषफल बचेगा नहीं, अगर यहाँ से कट जाएगा। तो घटाने के लिए जब भी बोले तो हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, और जो शेष यहाँ बचेगा ना उसमें से इसको हम घटा दें, इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो 30 25 में से हम क्या घटा दें, 30 50 में से हम 25 को घटा देंगे तो बच जाएगा 25, है ना। तो 30 25 जो आंसर होगा ना इस पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या घटाएं, तो यही ना घटाएंगे हम, तभी ना ये पूर्ण वर्गमूल होगा। क्योंकि हम नियम जानते हैं कि जब भी शेषफल आता है तो इसमें से घटा लेते हैं तो पूर्ण वर्गमूल बन जाता है उस संख्या का। तो इसका मतलब ये संख्या घटाने पर, ठीक है, हाँ तो 1 नंबर आंसर इसका होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, घटाने के लिए जब भी बोले तो। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। 18 के बाद 19 देखते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसमें इतना घटाने पर एक पूर्ण वर्ग, फिर वही बात कह रहा है। 19 नंबर भी वही है दोस्तों। 19 नंबर क्या कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 43 705 43 705 यही ना कह रहा है, में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या पर। घटाने के लिए जब भी कहे तो हमें वही काम करना है, पेयर बनाइए और फिर देख लीजिए क्या कहता है। 2, हाँ मतलब जल्दीबाजी करना है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मतलब हम प्रोसेस के रूप में। चलिए 2 दूना का 4 हो जाएगा, कट जाएगा, 3 7 बचेगा, 2 2 4। हाँ तो याद कर लीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा, टाइम बचेगा आपका। ये 37 हो जाएगा, कितने बार में जा सकता है, अभी तो जाएगा नहीं, 0 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 37 फिर उतारेंगे, ये कितना आएगा, फिर 0 5 आएगा। अब कितना बार में जा सकता है, 40 ये हो जाएगा। अब देखते हैं 8 चौका 32, 8 बार में जाएगा,
32 8 8 64 6 बजेगा, 8 चौका 32 6 38 नहीं 7 बार में जाएगा। 7 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। ये 4 7 चौक 28 कितना बच जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बच जाएगा 16 में से 8 गया 8। सॉरी गलती हो रहा है, 8 बार में चला जाएगा ना, नहीं ठीक है 8 28 64 8 बार में चला गया। 8 चौका 32 होगा ना, 32 बार 9 चौका 36 9 बार में भी चला जाएगा, ये गलती हो गया है, 9 बार में चला जाएगा। आप देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। चलिए 9 बार में हम करें तो देखते हैं क्या होता है। कितना आया था, 3705 था ना, 9 9 81, यहाँ 8 हो जाएगा, 9 चौका 36 ठीक है। 5 में से 1 जाएगा 4, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ कितना बचेगा 0 0 हो जाएगा, यानी 24। इसमें से हम 24 को घटा लेते हैं, 43 यानी 24 इसका सही उत्तर होगा। 24 कर रहा है, 24 सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना मतलब पूर्णांक, तो 24 स्क्वायर करके मतलब अंदाज हो तो आप कर सकते हैं, तो उसके करीब जाएगा। हाँ उस तरह नहीं बनेगा, इसीलिए ना करा, प्रोसेस अब प्रोसेस रहेगा तभी बन पाएगा, क्योंकि घटाने वाली बात कर रही है तो इसमें छोटी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है चलिए 20 नंबर देखते हैं। बीस नंबर 20 नंबर क्या कहता है, लघुत्तम कह रहा है। लघुत्तम माने वही होता है, लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 252 को भाग देने पर चलिए 20 नंबर पूर्णांक वर्ग प्राप्त हो। 20 नंबर को वो लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 252 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त। देखिए अभी बताएं हम आपको, जब घटाने के लिए बोले तो उसका हम क्या करते हैं, वर्ग निकालते, वर्गमूल निकालते हैं। जब भी घटाने के लिए कहे वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ने के लिए भी कहे, जोड़ने के लिए भी कहे तो अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए, चाहे क्या घटाया जाए तो वो पूर्ण वर्गमूल बन जाए, तो उसमें भी हम शेषफल को घटा देते हैं, रिमाइंडर को घटा देते हैं। और माइनस वाला जब भी कहे कि इस संख्या में से क्या माइनस किया जाए, छोटी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल बन जाए, तो हम वर्गमूल निकालकर जो शेषफल आएगा उसको घटा लेते थे। अब देखिए अब कह रहा है कि इसमें भाग देना है और गुना करना है, तो देखिए ये भाग विधि से कभी नहीं बन सकता है, भाग विधि से ये नहीं बन सकता है। 20 नंबर क्या कहता है, लघुत्तम संख्या ज्ञात करिए जिसे 252, ये 252 कह रहा है। इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 से जाएंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 छक 12, यही ना होगा। 2 से करेंगे 6 3, फिर 2 से 3 से कर देंगे, 3 दूना का 6, 3 एकम 3 ठीक है। 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए हमारा जब इतना आ गया तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 यही ना आया। कर रहा है कि उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करें, लघुत्तम संख्या ज्ञात है जिसे 252 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त है हो जाए। तो अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 अच्छा 2 2 के बदला में 1 2 निकाल सकते हैं, 2 2 के बदला में 1 2 निकाल सकते हैं, 2 3 के बदला में 1 3 निकाल सकते हैं। अब कह रहा है भाग करने के लिए, तो ये टोटल जो संख्या है ना, कौन अनपेयर है, एक केवल 7 है। अगर इस संख्या में हम एक 7 से अगर गुना कर दें तो ये वर्गमूल बन जाएगा, पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। अगर इसी संख्या को उठाकर इस सब में भाग दे दें, मतलब ये टोटल वाला में या इनके गुणनफल में भाग दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्गमूल। या तो 7 हटा दीजिए, तो हटेगा कैसे, इस संख्या में 7 से भाग दे दीजिए, जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, या तो इसको भाग दे दीजिए या फिर इसमें एक और 7 से गुना कर दीजिए, जो अनपेयर रहता है उसी को भाग गुना करते हैं तो वो पूर्ण वर्गमूल बन जाता है वो संख्या। ठीक है, तो इसमें कह रहा है हमारा भाग देने के लिए, तो जब प्रश्न में भाग देने के लिए कह रहा है तो जो अनपेयर एक संख्या बच जाता है उसी संख्या से हम अगर इसमें भाग दे दें तो जो आएगा उत्तर, जो आएगा अंक संख्या वो पूर्ण वर्गमूल होगा। हालांकि देख लीजिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो जो इसमें अभाज्य गुणनखंड एक अनपेयर होता है वही उत्तर हो जाता है। अगर भाग कहे या गुना कहे
तब ये अनपेयर वाला से भाग संख्या देंगे तो एक पूर्ण कट जाएगा। कट जाएगा। हालांकि देख वही लीजिए, पूर्ण हो हाँ जाएगा क्या? हाँ, तो इस वैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा, 4 नंबर। अब देखिए कह रहा है कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्गमूल। ये तो 252 पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ये तो कन्फर्म है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है। अब देखिए इसमें हम 7 से अगर भाग दे दें तो ये पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। 252 में 7 से भाग देकर देख लेते हैं पूर्ण वर्गमूल बनेगा कि नहीं। 7 से करेंगे तो कितना जाएगा, 7 त्रिक 21, 4 होगा, 7 छक 42, 36 आ गया। तो ये पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा कि नहीं। अगर इसी में हम 7 से गुना कर दें और जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी पूर्ण वर्गमूल हो गया। आइए गुना कर ले, 7 दूना 14 हो जाएगा, अब 5 सत्ते 35, 1 36 हो जाएगा, और 2 दूना का 4, 1 कितना, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। 15 64 ये पूर्ण वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए यही कर रहा है क्वेश्चन 20। 21 नंबर देखा जाए। छोटा छोटा वो तो नहीं धल जाओ, करना टाइम में होता है, ज़्यादा एक्सेप्ट करने कोई हो जाए। वीडियो देखिए, वीडियो ज़्यादा देना देखना। चलिए 21 नंबर देखें, 20 नंबर था ना, 21 नंबर क्या कहता है। 21 नंबर कहता है उस न्यूनतम संख्या को बताएं जिसे 1260 को भाग देने पर, फिर भाग देने वाली बात है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 1260 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 1260 का करेंगे 2 से हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अच्छा 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वाह बहुत तेज। 2 से करेंगे 2 दूना का 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 पचे 10, और भाई यार साफ माइंडलेस आदमी है हम भी। 2 से काट रहे थे, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से जाएगा अरे वाह, चलिए 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 5 से जाएगा। चलिए एक कितना आ रहा है हमारा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही ना आ रहा है। तो जो अनपेयर होता है, जो अनपेयर होता है वही उसमें गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो ये कितना, ये ये अनपेयर है ना दोनों, इसके लिए एक या तो 1 5 1 7 से गुना करेंगे या फिर उससे भाग देंगे। तो दोनों के गुणनफल से भाग दे देंगे तो इतना 35 से या भाग दे दीजिए या फिर 35 से गुना कर दीजिए, वो पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा, यानी 35 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 21 22 नंबर देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात बताएं जिसमें 164 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। 22 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 164 में गुना करने पर, अभी ऊपर था भाग करने पर, अब 164 में तो अभी बताया कि या तो गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, तो भी उसका प्रोसेस वही रहता है। 2 8 16, 2 दूना का 4, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, बच क्या गया। अब 41 तो कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा ना, तो बस इसका हम क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 41 आ रहा है, तो अनपेयर यही ना है, तो इससे अगर उसमें गुना कर देंगे हम तो ये पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा, यानी 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर इसमें हम गुना कर देंगे 164 में 41 से गुना कर देंगे ना तो ये आ जाएगा पूर्ण वर्गमूल, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका सही। ठीक है, अच्छा हाँ, तो उसका वर्गमूल अब निकालिएगा, इस इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल यानी 164 गुना 41 के गुणनफल के वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा। ठीक है चलिए 22 दिमाग अपना चलाइए, कैलकुलेटर का दिमाग तो बहुत तेज है, अपना दिमाग तेज करना है ना, ये तो उसकी महानता है। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 240 में गुना करने पर, फिर गुना करने पर तो बात आ गई 240 की, तो इसको पहले हम क्या करते हैं हड्डी गुड्डी छटकाते हैं, 2 से
यही ना होगा। 60 फिर 2 से कितना हो जाएगा? 30 बड़ी तेज, बहुत तेज, 5 बहुत तेज। बस ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए 1 2 इस 2 के बदला में 15 से फिर इस 2 के बदला में फिर हाँ, तो इन दोनों को ये 3 भी अनपेयर है, 5 भी अनपेयर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 15, यानी 15 में अगर इस संख्या में हम 15 से गुना कर दें या फिर 15 से भाग दे दें तो ये संख्या जो होगी, हाँ हालांकि गुना करने के लिए कर रहा है, तो गुना करने के लिए 15 से गुना करेंगे, भाग भी देंगे तो भी आएगा। भाग देकर देखें क्या, 240 में 15 से गुना करने के लिए बोल रहा है ना, हम भाग करके देखते हैं क्या हाल है। भाग करके देखें तो कितना, 5 तिहाई 15 है, 5 तिहाई 15 है, अब 5 चौका 20, 5 आठे 40, 48, 16 48, तो ये भी हो जाएगा वर्गमूल, √16 का 4 होता है। तो ये तो भाग कर दीजिए, गुना कर दीजिए, जो कर रहा है तो यही काम करना है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। 23 24 नंबर देखें। एक सेना के 1664 सिपाहियों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 40 सिपाही शेष रह जाते हैं, तो वर्ग का संख्या क्या होगी? वह बाबा 24 इसके पहले बताए थे। चलिए 24 नंबर कह रहा है कि एक सेना के 1064 सिपाहियों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 40 सिपाही शेष रह जाते हैं, तो वर्गों की संख्या क्या होगी? वही बात है, 1064 में से हम क्या करेंगे, 1064 में से 40 जो शेष बचते हैं उसको घटा लीजिए और फिर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1024। अब इसका हम वर्गमूल अगर निकालें तो देखिए, तो पेयर बैठा देते हैं, 3 3 9, ठीक है, कितना बचेगा, 1 2 4 उतार देंगे, 3 3 6 होता है। अब 2 बार में चला जाएगा, देखिए तो 2 दूना का 4, 6 दूना का कट जाएगा, कितना आ गया, यानी 32 का यही आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 24 के बाद अब देखिए बात आता है 25 नंबर पर। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतना में जोड़ने पर योगफल पूर्ण रूप से बहुत खतरनाक है आपकी बार 25 नंबर। 25 नंबर काफ़ी गौर से देखना पड़ेगा। जो छोटी से छोटी संख्या देखिए 25 नंबर क्या कहता है, जोड़ दे के इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, उसमें किस में, छोटी से छोटी संख्या में कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 87 31 दिया है ना, 87 31 का सबसे पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 87 31 में जोड़ने पर योगफल जो आएगा पूर्ण वर्ग बन जाए, योगफल जो आएगा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें योगफल कह रहा है, इसके पहले घटाव था, क्या छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्गमूल बन जाए। ठीक है, गुना करें और भाग करें, 3 सीखे ऊपर, गुना करें, जोड़े और घटाएं, ऊपर सीखे थे। अब जोड़ने वाली सीखेंगे, ठीक है, ऊपर 2 सीखे थे, गुना करना, भाग करना और माइनस करना। अब किस सीखेंगे, जोड़ करना। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद कितना बार में जाएगा, 8 बार में, हाँ 9 9 81, 9 9 81 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 31 कर लेंगे। अच्छा 9 9 18 हो जाएगा, कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में जाएगा, नहीं 5 बार में चला जाएगा, 5 5 25, 18 5 9, अरे बाप रे बाप, कैसे सोच लिए, 18 दूना 6, 18 3 54, 3 बार में जा सकता है, 18 चौक 72 तो नहीं जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा, यही ना होगा। 11 में से 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से क्या बचेगा, क्या अच्छा 12 में से 4 गया, 8 हो जाएगा, 82। इससे मतलब हमारा नहीं है, इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब मतलब रहेगा हमारा, ये कितना आया, 9 3 आया ना, 9 3 का हम क्या करेंगे, 9 3 को इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 3 में 1 जोड़ देंगे। किसमें जोड़े थे वो पहले वाला, वो वाला जोड़े थे जिसमें छोटी सी छोटी संख्या अभी हम बनाए हैं। कौन सा कितना नंबर क्वेश्चन था, देखिए ना, कितना नंबर क्वेश्चन था जिसमें 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो पूर्ण वर्गमूल हो, तो इसी में शायद जोड़े थे ना, इसमें नहीं थे, इसमें नहीं जोड़े थे, ऊपर वाला में जोड़े थे, ऊपर अभी अब जोड़ कर बनाए हैं, वही था। हाँ
हाँ तो इतना आया था ना। हाँ तो वो जोड़े थे, लेकिन उसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा था। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि 9 जो है ना, इसमें 1 जोड़ देंगे। और पहले हम क्या करते थे, छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए बोलता था, तो इसको इसमें से इसको घटा देते थे। लेकिन अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना में जोड़ने पर इत था कि घटाने पर, तो कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्गमूल जाए, तो इसको घटा देता जो शेषफल आता था। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी कौन सी जोड़ी जाए, इसमें जोड़ी जाए तो हमारा पूर्ण वर्गमूल बन जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 3 1 4 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। 94 के स्क्वायर में से इसको हम घटा लेते हैं, 87 31 को घटा लेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा, मतलब इसका अंतर जो आएगा वही उत्तर है। 94 का स्क्वायर करें तो 4 चौका 16 9 चौका 36 दूना 72 के 2 हाथ में 7 9 9 81 7 81 7 88 होगा, 1826 होगा। इसमें से 87 31 घटा लेंगे, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 9 3 12 सॉरी, यहाँ तो बच जाएगा हमारा कितना, 0। यहाँ हमारा, अरे 2 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, 9 3 12 हो जाएगा। और यहाँ बचा हमारा 7 7 0, यानी यही सब कर रहे हैं, यानी 95 इसका सही उत्तर होगा। 25 नंबर का जो होगा उत्तर 95 गलत हो रहा है का जी, 105 होगा। रुकिए अंतर कर लेते हैं, इसका वर्गमूल सही निकाले हैं ना, वर्ग संख्या देख लिया जाए, छोटी मोटी संख्या। 9 3 3 बार में जा रहा है, 4 बार में 18 चौक 72 नहीं है, ठीक है। 93 कितना होगा, 94, 94 का स्क्वायर हम किए थे 87 31 है ना, 94 के स्क्वायर कितना है, 4 चौका 16 88 36 आया था ना, 88 36 में से 87 31 घटा लेना है, तो 87 31 यहाँ घटा लीजिए, 5 आ रहा है, 3 में से 0 105, यानी ये 105 आंसर होगा। घटाने में गलती हो गया था, आप लोग अपने स्तर से घटा लीजिएगा, जल्दीबाजी जिस तरह करना है, ठीक है। 25 के बाद 26 देखिए, स्क्वायर कर देना है और हाँ चलिए, बस यही 2-3 कंफ्यूज करने वाला है, बाकी बन ही जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर देखिए क्या कहता है, वो छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे इतना में जोड़ने पर योगफल पूर्ण, वही बात है 19 200 में जोड़ना है भाई, 19 200 में क्या जोड़ना है कि वो पूर्ण संख्या बने। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकालेंगे, 1 1 1 खत्म, अच्छा 9 2 उतार देंगे, 1 1 2 हो जाएगा, आगे कितना बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, 24 चौका 96 गलत हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 3 का 9 3 दूना का 6, 12 में से 9 गया, 9 3 12 और 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डबल 0 उतार देंगे, अच्छा कितना बार में जाएगा, 3 3 6 2, कितना बार में चला जाएगा आपकी बार, 2 9 दूना 18 बार में चला जाएगा, ये 9 9 81 9 6 9 54 54 8 62 का 2 हाथ में 6 9 दूना 18 6 24 गलत हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। अंदाजतः इसको देख लेना है, जिसका मतलब अनुमान जितना सही हो। 8 8 64 6 8 6 48 8 6 52 के 2 हाथ में 5 8 दूना 16 5 21 है ना, होगा 6 हो जाएगा। इसमें से हमारा कितना जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1 106। तो इससे मतलब नहीं है, इतना भी हम कैलकुलेशन नहीं करें तो अनुमान लग गया कि 1 3 8 आ रहा है, तो 1 3 8 आप प्लस 1 कर देना है, इसका स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, 1 9 2 0 0 घटा देंगे, इसका करिए तो कितना आ रहा है, 139 का स्क्वायर करेंगे और 139 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 19 200 कर लेंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो 9 9 81 और कितना आ रहा है देखिए, तो इसका यानी इसका 19 321 आ रहा है, ठीक है। इसमें से हम 19 200 घटा लेंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा आपका, यानी हमारा 1 में से 1 गया, 2 में से 0 गया, 3 में से 2 गया 1 और ये तो कट जाएगा, 121 इसका सही उत्तर होगा।
ठीक है। अब घटाने में और स्क्वायर करने में जितना फास्टिंग कर लीजिए, ठीक है। चलिए 26 27 नंबर देखा जाए। 5 10 15 और विभाजित 27 नंबर क्या कहता है? छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग इतना और इतना से पूर्ण विभाजित है। 27 नंबर है ना। 27 नंबर कह रहा है कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है तथा 5 10 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो एगो काम कीजिए, इसमें 5 10 15 है ना, 5 10 15 20, इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसका हम देखते हैं लघुत्तम निकाल कर कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा 2 बार में जाएगा, 3 बार, 5 से बार में चलते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10। अब नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 30 दूना 60। हालांकि ये लघुत्तम निकालने का तरीका नहीं है ना, मतलब इसका तरीका है, मतलब रियल तरीका यही है। हालांकि अगर जल्दबाजी में लघुत्तम निकालना है तो आप 5 10 15 और 20 में सबसे बड़ी जो संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए। पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा, जो सबसे कटे। पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो कितना आ जाएगा, 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20, बाकी नहीं कर 20 दूना 40 कटेगा नहीं सबसे, 40 20 3 60, 60 से अगर देखें तो 5 से भी 60 कट जाएगा, 10 से भी, 15 से भी, 20 से भी कट जाएगा। तो इसका लघुत्तम 60 हो जाता है। इस तरह मतलब लघुत्तम जल्दबाजी निकालने के लिए। अब लेकिन कह रहा है इसमें ये तो 60 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए साथ में, इन सबसे पूरी तरह से विभाजित हो। तो एगो काम करते हैं, तो इन सब के बदले में हम छोटा कर, अब मान लीजिए कि इसमें दिया है हमारा ऑप्शन, क्या दिया है, 900 दिया है। चलिए ऑप्शन पर बात करते हैं। 900 दिया है, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन दिया है, 2 नंबर ऑप्शन दिया है 3600, अच्छा 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 44 144 पर 00 ना। 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 2500, यही ना दिया है। कह रहा है कि 5 से 10 से 15 से और 20 से विभाजित होना चाहिए, साथ ही वर्गमूल होना चाहिए, पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि अगर हम 5 से इसको विभाजित करें, है ना, फिर 10 से देखें, इसको 5 से देखें, फिर 10 से देखें, फिर 15 से देखें, फिर 20 से देखें, तो देखते रह जाएंगे हम। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। जो लघुत्तम आएगा ना, इस सबको संतुष्ट कर देगा। लघुत्तम जब निकाल लेंगे तो एक केवल भाग देना रहता है कि 60 से किस में सबसे भाग लग जाएगा, 60 से किस में सब में भाग लग जाएगा। अगर 60 से लग जाएगा तो 5 से 10 से 15 से 20 से लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। और लघुत्तम निकाल कर अब ऑप्शन देखते हैं, जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उस तरह हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। कितना है, 27 नंबर है ना। वह छोटी से छोटी नहीं, और में भी लग सकता है, लेकिन वो पूर्ण वर्गमूल उसका होना भी चाहिए। ये भी बात को ध्यान में, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या। तो इसमें छोटी संख्या देखिए ना, 900 पहले दिख रही है। इन चारों ऑप्शन में छोटी संख्या कौन सी है, 900। 900 का पूर्ण वर्गमूल होता है 300, होता है ना, सॉरी 30 होगा। 900 का 30 हो जाएगा। इसका पूर्ण वर्गमूल कितना होगा, 60 हो जाएगा, होगा ना। इसका 120 होता है और इसका 5 5 25 50 होगा ना। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें इन सबसे भाग लग जाए। तो क्या 30 में 60 से भाग लगेगा, 30 तो छोटा है ना, नहीं सॉरी 900 है ना, 900 तो 900 में भाग लगेगा ना 60 से, पूर्ण भाग लग जाएगा। आइए लगा कर देखते हैं। 900 बटा अगर हम 60 करें तो ये कट जाएगा, 15 छक्का 90। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है। ये तो सब बड़ी है संख्या ना, तो छोटी संख्या 900 होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कंफर्म है, कोनो दिक्कत नहीं। हालांकि सब कटा है, लेकिन हाँ ये नहीं कटेगा। हाँ, ये मान लीजिए कि नहीं कट जाएगा, कट भी जाएगा ना तो कोई बात नहीं है। सबसे हमें देखना है छोटी संख्या। अब नहीं तो 3600 भी कटेगा, ये दिख रहा है 60 हो जाएगा, लेकिन हमें छोटी संख्या देखना है। तो 900 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है ना।
चलिए 27 28 नंबर देखा जाए, इसका आंसर दिया है ना, देख लीजिए। 27 अब क्या कह रहा है, 27 के बाद क्या 28 नंबर देखिए क्या कहता है। 28 नंबर कह रहा है वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 9, 12, 15, 18, 36 से पूर्णतः विभाजित होता था जो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो वही बात करना है, 9 का 12, 15, 18 और 36 क्या करेंगे हम, लघुत्तम निकाल लेते हैं। ये लघुत्तम निकालते हैं, 2 से करेंगे। इसका लघुत्तम 9 कितना है, 36 हो जाएगा। तो 36 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 36 का पहाड़ा पढ़िएगा उतना में हम ये कर लेंगे। 36 का पहाड़ा नहीं है, 36 चलिए 36 दूना 72 होता है। 36 का पहाड़ा जो 12 डिजिट है ना उसका 72 नहीं होगा, 72 15 से कटेगा नहीं कटेगा और भी आगे जाएगा। तो हम जब भारी संख्या जब 36 का हम गुणज नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसका निकाल लीजिए ना। 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 से 1 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 3 12, बढ़ते हैं 36, 36 पचे कर दीजिए, 36 पचे 30, 5 3 15 116, 160 हो जाएगा। अरे गलती 180 होगा, 6 पचे 30, 3 5 3 15 180 होगा, ठीक है। अब देख लेना है हमें क्या छोटी सी छोटी संख्या करना है, कह रहा है ना। तो हमारा लघुत्तम तो निकल गया कितना, 180। हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। अब हमें देख लेना है ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 900, इसमें छोटी ही कह रहा है। हाँ इसमें भी छोटी सी छोटी संख्या कह रहा है। और 1024 2 नंबर देखते हैं, 1024 दिया है। अच्छा 3 नंबर दिया है क्या, 3600, अच्छा 4 नंबर ऑप्शन दिया है 2500, यही ना है, सेम ऑप्शन है। अब देखिए अब इसमें हमें लगा देना है छोटी सी छोटे में जो पूर्ण विभक्त हो जाए। 900 तो वर्गमूल होता है, 180 करते हैं, 18 पचे 90 कट जाएगा। 180 से हो रहा है तो 18 पचे 90 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी भैया तो ये हो जाएगा। तो वह छोटी सी चीज़ें जो इतना से पूर्णतः विभाजित होता था एक पूर्ण वर्ग संख्या तो हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो ज्ञात करें तो 900 अगर पहले कट गया तो ठीक है, 18 पचे 90, ठीक है। सबसे छोटी, हालांकि इसमें और भी कट सकता है लेकिन छोटी हो जाएगा। हाँ, तो इसमें एक ऑप्शन पर ये बनेगा, ठीक है, ऑप्शन पर भी ध्यान देना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 28 29 नंबर देखा जाए, 29 नंबर क्या कहता है, देखिए 29 नंबर कहता है कि एक किसान अपने बाग में 5776 कितना 5776 पेड़ लगाता है। यदि एक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं तो एक कतार में कितने पेड़ हैं। तो वही बात है, इसका लघुत्तम निकाल वर्गमूल निकाल लीजिए, भाग विधि से निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 17 में से 9 हो गया 8 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा खत्म 76, ठीक है। 7 7 14, अब कितना बार में जाएगा 14 चौका 56, 14 पच्चे 5 से जाएगा, 14 छक 84, 14 25, 14 पच्चे 70, 2 72, 6 से देख लेते हैं, 6 छक 36 और 3 हो जाएगा 14 छक 84, 84 3 87 कट जाएगा, ठीक है। 6 से चला जाएगा, ये 6 है, यानी कितना आ गया 76, यही आपका उत्तर हो जाएगा। वर्गमूल आप निकालने की स्पीड आपके जितनी हो, मतलब अनुमान सही है तो भाग विधि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए ठीक है, 29 के, चलिए क्या हुआ जी, मजाक उड़ा दिए हमारा तनी कमजोर बा भाग हमार
बात सही बा। देखिए क्या वो खाते हैं? वर्गमूल थोड़ा सा याद करे के पड़ी। 50 तक ले याद करे के। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या कहता है? 269 में छोटी छोटी क्या जोड़ जाए कि जोगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या जोड़ी जाए? 269 अभी बताए हैं। क्या बताए हैं? इसका ही कर लीजिए। 1 1 1 6 9 2 कितना बार में जाएगा? 3 सॉरी 16 मंगाना है ना, 7 बार में चला जाएगा। 7 सत्ते 49 नहीं जाएगा। 7 दूना 14 4 18 हो जाएगा। 6 बार में जाएगा। 6 बार में कितना अच्छा जाएगा? 36 6 दूना 12 3 15 यही ना होगा। 9 में से 6 हो गया 3। ये नहीं घटाएंगे तो चलेगा। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब इतना अनुमान हो जाना चाहिए, इसे करीब आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एक 16 आ गया, 16 आ गया ना, इसमें 1 जोड़ देंगे और 269 घटा देंगे। कितना दिया है? अब देखिए 16 में से 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या कर रहा है? जोड़ी जोगफल एक पूर्ण में जोड़ना। ठीक है, 269 कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 होता है क्या? और 269 घटा देंगे, कितना हो जाए? 9 9 0 8 में से 6 गया 8 में 6 गया 20। यही आपका उत्तर हो जाए। ठीक है, जोड़ने के लिए जब भी कहें तो ये क्रियाक्रम करना पड़ेगा। 30 नंबर हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए ना कि जय जय भारत बोला जाए। 35 तक घिचाए तो 35 तक हैं? 35 तक ज़्यादा नहीं खाते होगा, एक दिन में बन जाते हैं। जैसी आपकी मर्जी। 5 भाई हो गए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 31 नंबर से लेकर आगे देखेंगे, प्रयास करेंगे कितना बन रहा है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।